हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो करवाऊंगा और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 में टोटल आपके 20 क्वेश्चन है। आज के वीडियो लेक्चर में 1 से लेकर 9 तक का ही सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। और इसमें कुछ आपका थ्योरी नहीं है, जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एंड पहले वाले जो एक्सरसाइज में आपने थ्योरी पढ़ा था वही थ्योरी है इसमें। ओके, एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट किया था, जिसमें इसके थ्योरी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसमें इमेजिनरी रूट वगैरह निकाले थे एंड सॉल्व एग्जांपल जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखा और आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ डाउट होगा और ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, ये जो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट मैंने दिया था उसमें अगर कहीं कुछ डाउट होगा उनको और वो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो ये वीडियो लेक्चर देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने YouTube चैनल पीके एकेडमी पे जाना, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप देखोगे क्या क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन करके काफी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 4 है, तो ये लास्ट लेक्चर कौन सा हुआ, लेक्चर 3। तो आप लेक्चर 3 पे क्लिक करना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 पे है। तो इसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, आपको सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल देखो इसके। थ्योरी तो जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था थ्योरी वही है आपका। तो एग्जांपल 12 देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये इसका बोला कंजुगेट। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y, या फिर ये बोलो रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर, या x z = a + b आयोटा जो बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद कंजुगेट निकालना तो काफी आसान है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो z, ठीक है। सो नाउ लेट z = पूरा लिखो, न्यूमरेटर में आपका है दिस इज 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, दिस इज 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में भी एक्चुअल में 3 - 2 आयोटा 2 इंटू 2 + 3 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 3 आयोटा दैट बिकम्स 9 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 2 दिस इज -4 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, -2 इंटू 3 -6, और आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा, आयोटा स्क्वायर।
अगेन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 दिस इज 2, 1 इंटू माइनस आयोटा दिस इज माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 दिस इज 4 आयोटा। एक मिनट फिर से चेक कर लो, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस आयोटा 2 आयोटा इंटू 2 दैट इज 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा दिस इज माइनस 2, फिर आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो ना, 6 देखो 6, चलो पूरा लिख लो, 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा दिस इज 5 आयोटा, नो 9 माइनस 4, 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा दैट बिकम्स 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को क्या बोलोगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस 6 अपॉन 2 this is 2 minus iota plus 4 iota this becomes 3 iota, iota square is minus 1 माइनस और ये माइनस प्लस, दिस इज प्लस 2। नो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे 6 प्लस 6 दिस इज 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 दिस इज 4 प्लस 3 आयोटा। अब आ गया 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा, बट इसने क्या बोला था कंजुगेट, तो उसके लिए जेड को क्या कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, बट अभी भी नहीं आया क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म आ गया। तो इस आयोटा को रिमूव करना है डिनोमिनेटर में, तो क्या करोगे 4 प्लस 3 आयोटा का डिनोमिनेटर में है तो 4 माइनस 3 आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ से क्या आएगा देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस 3 आयोटा से, दिस इज 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन दिस इज 4 माइनस 3 आयोटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपका क्या आएगा 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, 12 इंटू 4 दिस इज 48, 12 इंटू माइनस 3 आयोटा दिस इज माइनस 36 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 दिस इज 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा दिस बिकम्स माइनस 15, 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 15 आयोटा इंटू आयोटा दिस इज आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, ये देखो अगर इसको कम्प्लेक्स नंबर जेड मानोगे तो ये क्या होगा जेड बार हो जाएगा, कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट, तो ये क्या होता है मॉड जेड स्क्वायर ऐसा होगा ना ये, ठीक, ये कम्प्लेक्स नंबर और ये भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा मॉडुलस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस और 3 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आई थिंक सब क्लियर, मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा ना। अब यहाँ से देखो क्या आता है 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा दिस इज माइनस 16 आयोटा, नाउ आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 और माइनस माइनस ये प्लस, दिस इज 15 अपॉन 4 का स्क्वायर दिस इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब यहां से कितना आएगा 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 आपका कितना हुआ 63, तो यहां से आप क्या बोलोगे z इक्वल्स टू 63, 48 प्लस 15 दैट बिकम 63 माइनस 16 आयोटा, माइनस 16 आयोटा, माइनस 16 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 दैट वाज 25, तो यहां से आप क्या बोलोगे 63 अपॉन 25 माइनस आयोटा फिर 16 बाय 25, क्या बोला था इसका कंजुगेट, सो जेड बार, तो क्या होगा आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे तो दिस इज 63
अपॉन 25 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू दिस इज 16 अपॉन 25। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और उसका ये कंजुगेट। ये आपको ये जो एग्जाम्पल आपका 12 था उसका ये सॉल्यूशन रहा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x प्लस आयोटा इक्वल्स टू समथिंग और प्रूव क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो इसमें करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे समझो कि क्या करोगे इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई, आपको ये पता होगा अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आता है। अगर मैं एक्स प्लस आयोटा वाई में इसके कंजुगेट से इट मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू समथिंग, फिर उसका कंजुगेट निकालना होगा अपने को। तो सबसे पहले देख लो कि आपका इसमें क्या है x प्लस आयोटा वाई, दिस इज a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। ये आपका गिवन। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो x प्लस आयोटा वाई वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आसान हो जाएगा आपको। नाउ अब a प्लस आयोटा वाई b, अब इसमें से डिनोमिनेटर हटाओ। डिनोमिनेटर लिखा हुआ a माइनस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करो तो क्या करोगे a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। यहां पर मैंने बोला कि ये डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना है, तो अब आप इससे मल्टीप्लाई क्या करोगे a प्लस आयोटा बी से, a प्लस आयोटा बी से आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। ये तो अलाउड है क्योंकि ये दोनों कैंसिल अगर होगा तो आपस में क्या हो गया 1 हो गया ना, और इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। अब न्यूमरेटर देखो क्या लिखा हुआ a प्लस आयोटा बी पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। ये आपको क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और जिसका कंजुगेट, तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ b की जगह आयोटा b है तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक स्टेप इसमें और आगे करो। आयोटा बी का लिखो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस इज माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ यू कैन से दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आप ऐसे कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा फिर ब्रैकेट में 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आप देखो यहां से आप क्या बोल रहे थे कि x प्लस आयोटा वाई, इसको आप क्या बोल रहे थे ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को एक साइड, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिखा, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, ये आ गया आपको x प्लस आयोटा वाई। अब अगर मैं इसमें x माइनस आयोटा वाई निकालने की कोशिश करूं या फिर ये समझो कि इसका मैं कंजुगेट निकालने की कोशिश करूं तो क्या बोलोगे, x प्लस आयोटा वाई, इसका मैंने अगर कंजुगेट लिया तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे को ब्रैकेट में लिखो और इसका भी आप क्या बोलोगे, कंजुगेट। तो अब आपका यहाँ से क्या आएगा देखो, इट विल बी x माइनस आयोटा वाई। ओके, नाउ अब इन दोनों में क्या होगा देखो, आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयोटा अब क्या होगा, माइनस आयोटा, दिस इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो, एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दो। इससे क्या होगा, इक्वेशन 1 का जो LHS है और इक्वेशन 2 का LHS, वो एक साइड मल्टीप्लाई होगा LHS साइड, और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन 1 लिखा हुआ है और इक्वेशन 2 में जो राइट हैंड साइड लिखा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, इक्वेशन 1 के LHS में क्या, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, और इक्वेशन 2 के LHS में x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, एंड इक्वेशन 1 के RHS में देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा, दिस इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, फिर आपका ये पूरा लिखो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा, पूरा ये लिखो, दिस इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से देखो आपका कितना आता है, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये कम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो दिस मॉडुलस, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका LHS हो गया। RHS में देखो, दिस प्लस आयोटा इंटू दिस, अब देखो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसी का ये कंजुगेट लिखा हुआ, आयोटा की जगह माइनस आयोटा है, तो क्या होगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, इट मीन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस फिर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। नाउ अब अगर ठीक से देखो तो दोनों में डिनोमिनेटर आपका सेम लिखा हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में देखना डिनोमिनेटर सेम लिखा हुआ, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 2ab का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको जब खोलोगे ना तो ये न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में भी वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। कैसे आया देखो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यही एक होल स्क्वायर बन गया ना, ठीक। एंड दोनों के दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे 1 से, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। यही तो प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस स्टेप को थोड़ा ठीक से देख लेना, ठीक है। ऐसे समझो ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज़ किया गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ठीक से देखो तो समझ में आ जाएगा। फिर एक स्टेप यहाँ पे आगे कर लेना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एक बार खोल लेना, आपका ये आ जाएगा। ये नहीं तो कुछ लोगों को डायरेक्ट भी दिख रहा होगा, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। एग्जांपल 15, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। रियल थीटा, इमेजिनरी थीटा नहीं बताना अपने को, रियल थीटा। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले मानो कि लेट z इक्वल्स टू दिस इज 3 + 2 साइन थीटा इंटू आयोटा अपॉन दिस इज 1 - 2 साइन थीटा आयोटा, ठीक। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे, 1 - 2 साइन थीटा आयोटा है, तो 1 + 2 साइन थीटा आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज 3 + 2 साइन थीटा अपॉन 1 - 2 साइन थीटा आयोटा। यहाँ पर आपका आयोटा छूट गया, ठीक है, ये आयोटा, इनटू इसके कंजुगेट से, तो क्या बोलोगे कि 1 + 2 साइन थीटा आयोटा अपॉन दिस इज 1 + 2 साइन थीटा आयोटा। नाउ न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या होगा, 3 × 1 दिस इज 3 × 2 साइन थीटा आयोटा दैट इज +6 साइन थीटा आयोटा। नाउ 2 साइन थीटा आयोटा इंटू 1 दिस इज +2 साइन थीटा आयोटा। 2 साइन थीटा आयोटा इंटू 2 साइन थीटा आयोटा दिस इज 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा। ये हो गया न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 - 2 साइन थीटा आयोटा इंटू 1 + 2 साइन थीटा आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ये कंजुगेट, तो सिंपल दोनों का मॉडुलस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, 2 साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो होता है मॉडुलस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए मॉडुलस। तो अब यहाँ से क्या आएगा, देखो 3, ये देखो, चलो रहने दो 3 को सबसे पहले। नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या होगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 6 साइन थीटा आयोटा प्लस 2 साइन थीटा आयोटा, तो दिस इज 8 साइन थीटा इंटू आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। ना अब अगर आप इसको ठीक से देखो कि ये क्या लिखा हुआ, 3
इसको ऐसे समझो आप, ठीक, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख रहा हूं मैं इसको। दिस इज 3 माइनस 4 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिस शुड बी प्योरली रियल। तो ये जो आपका आया कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये दोनों तो इक्वल सेम ही है, यही इक्वल टू ये आया। ये प्योरली रियल कब हुआ? जब इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं रहे। आयोटा वाला टर्म कब नहीं रहेगा? जब आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। तो ये वाला टर्म आपका जीरो होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए। आयोटा इसी की वजह से आया, अगर ये जीरो होगा, जीरो इंटू आयोटा जीरो, ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए, ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए, तब ये प्योरली रियल होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स दिस शुड बी जीरो। तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स क्या हुआ आपका कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो? 8 साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर लाओगे जीरो इंटू दिस, दैट विल जीरो, 8 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आप बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। क्यों ऐसा बोलोगे? क्योंकि 8 को इधर डिवाइड कर दो, जीरो डिवाइड बाई 8 दैट इज जीरो। साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो आपको पता है साइन थीटा जीरो, तो थीटा क्या होगा? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो n क्या हो गया? कोई भी इंटीजर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हुआ। आंसर इज थीटा इक्वल्स टू n पाई। थीटा की रियल वैल्यू क्या होगा? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये आपके 3 सॉल्व एग्जाम्पल थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ब्रैकेट के अंदर आयोटा टू पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू पावर 25 पूरे ब्रैकेट में पावर 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ आपका, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लो। दिस इज आयोटा टू पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू पावर 25 फिर ब्रैकेट में पावर 3, ये लिखा हुआ है ना। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? यही है क्वेश्चन, ये इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसको सबसे पहले आपको पता है आयोटा वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करते हो? आयोटा की पावर 4 में पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लेते हो। आयोटा की पावर कुछ भी रहे उसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, या पावर को 4 में या 4 के मल्टीपल के टर्म में। तो यहाँ 18 है, तो आप इसको ऐसे करो, आयोटा टू पावर 16 4 का मल्टीपल इंटू आयोटा स्क्वायर, ये तो कर ही सकते हो। फिर 1 प्लस आयोटा वाला को क्या करोगे? 1 बाय आयोटा पावर 24 इंटू 1 बाय आयोटा, और पूरे पे पावर आपका कितना है? 3। अब ये 16 4 का मल्टीपल है, इसको आप क्या लिखोगे? आयोटा टू पावर 4 दैट इज 4, ठीक है, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय आयोटा पूरे पे पावर 4, फिर यहाँ पर 6 इंटू 4 24, और ये 1 बाय आयोटा पूरे पे पावर 3। अब आपका यहाँ से क्या आएगा देखो, आयोटा टू पावर 4 तो कितना हो गया? 1, आयोटा टू पावर 4 दैट इज 1, तो 1 टू पावर 4, ये -1 इंटू -1 प्लस
1 बाय आयोटा की पावर 4, इसको आप बोल सकते हो 1 बाय आयोटा टू पावर 4, और पूरे पे यहाँ पे पावर कितना है 6। फिर 1 बाय आयोटा, इसको आप क्या करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। 1 बाय आयोटा, आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट में पावर 3। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 पे पावर 4, 1 इंटू -1, दिस इज -1। 1 बाय आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 बाय 1, दिस इज 1, तो सिंपल 1 टू पावर 6, और आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा अपॉन -1 दैट इज माइनस आयोटा, पूरे ब्रैकेट में पावर 3। अब यहाँ से क्या बोलोगे, देखो दिस इज -1, 1 की पावर 6, 1 माइनस आयोटा, तो सिंपल माइनस आयोटा टू पावर 3, माइनस साइन को बाहर कर लो, तो -1 टू पावर 3 दैट इज माइनस साइन, दिस विल बी सिंपली 1 प्लस आयोटा टू पावर 3, माइनस साइन बाहर गया, -1 टू पावर 3 दैट इज -1, तो -1 प्लस आयोटा टू पावर 3। ये तो बस सिंप्लीफाई हुआ, लेकिन अभी भी क्या बोला, इसकी वैल्यू ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, पावर 3, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा अपने को। तो इसको आप रिमूव कैसे करोगे वो देखो, -1 प्लस आयोटा टू पावर 3, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि -1 प्लस आयोटा टू पावर 3, इसको आप समझो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 1 का क्यूब दिस इज 1 प्लस आयोटा का क्यूब, उसके बाद 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, जैसे आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वही यूज किया मैंने, दिस इज -1 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सबको आता है ये कैसे आया, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू 3 दिस इज -3। अब यहाँ सब क्या बोलोगे, -1 माइनस 3 दिस इज -2, 3 आयोटा माइनस आयोटा दिस इज 2 आयोटा। नाउ अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर, दिस इज 2 -2 आयोटा, 2 -2 आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 -2 आयोटा, या और सिंप्लीफाई करो 2 ब्रैकेट में फिर 1 माइनस आयोटा, एक ही बात हो, ये लिखो या फिर ये लिखो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ, सिंपल फॉर्म में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्या बोल रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z1 z2 लिया और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तब जो रियल पार्ट होगा, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट वो इक्वल क्या होगा, z1 के रियल पार्ट एंड z2 के रियल पार्ट का मल्टीप्लाई माइनस z1 के इमेजिनरी पार्ट और z2 के इमेजिनरी पार्ट के प्रोडक्ट। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, z1 और z2 दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस z1 z2 के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, ये इक्वल्स टू होगा z1 z2 अगर आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो तो उसके रियल पार्ट के इक्वल। इसको अपने को प्रूफ करना है, तो सिंपल सा है इसका लॉजिक कि आप z1 z2 कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो सबसे पहले आप ये लो, लेट z1 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 आयोटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 की जगह लो, दिस इज a2 प्लस b2 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो सबसे पहले आप z1 इंटू z2 निकालो, फिर इसका रियल पार्ट निकालना, तो दिस विल बी a1 प्लस b1 आयोटा इंटू a2 प्लस b2 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a1 इंटू a2, a1 इंटू a2, a1 इंटू b2 आयोटा
So this is a1 into b2 iota, फिर b1 iota into a2, तो this will be a2 b1 iota. अब b1 iota into b2 iota, तो this will be b1 into b2 iota iota, that is iota का square. Now this is a1 into a2, दोनों में से iota को कॉमन ले लो. This is a1 b2 plus a2 b1. iota square is -1, तो माइनस b1 इंटू b2. माइनस b1 b2 का इधर ले आओ, तो दिस विल बी a1 दिस विल बी a1 इंटू a2, फिर यहाँ से माइनस b1 b2 प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई प्लस साइन नहीं है, ठीक है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई a1 b2 यहाँ से कॉमन लिया तो दिस इज a1 b1 a1 इंटू b2 प्लस a2 b1. अब अगर इस z1 z2 का रियल पार्ट अगर बोला जाए, नो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 सिर्फ ये होगा जिसमें आयोटा नहीं है, इसमें तो यहाँ पर आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट पर और ये रियल पार्ट. दिस इज इक्वल्स टू a1 a2 माइनस b1 इंटू b2. तो यहाँ से आप एक चीज़ बोलोगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू a1 इंटू a2. a1 क्या था, z1 का रियल पार्ट, a2 z2 का रियल पार्ट. तो दिस विल बी रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2. ये a1 a2 है, फिर माइनस साइन b1 b2 क्या है, z1 का इमेजिनरी पार्ट और z2 का इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. यही तो अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. दिस इज प्रूव्ड. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. ठीक है, रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर. इस फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले आप क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z मानो. लेट z इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा नो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा. 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा. इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस साइन, इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, सिंप्लीफाई कर लो. तो अब ये देखो सिंप्लीफाई होगी, क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लो. तो क्या होगा, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यही होगा. और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा. दिस इज 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा. कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखो पूरे को. ठीक है ना.
इंटू पूरा लिखो ये, दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब देखो ये न्यूमरेटर आपका क्या बनता है, दिस इज 1 प्लस आयोटा, -2 इंटू 1, दिस इज -2, -2 इंटू -4 आयोटा, दिस इज +8 आयोटा अपॉन 1 इंटू 1, 1 इंटू आयोटा, दिस इज प्लस आयोटा, -4 आयोटा इंटू 1, दिस इज -4 आयोटा, -4 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज -4 आयोटा का स्क्वायर इंटू दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। नाउ यहाँ से आपका क्या होगा, देखो 1 माइनस 2, दिस इज -1 आयोटा प्लस 8 आयोटा, दिस इज 9 आयोटा, 1 और ये आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस माइनस +4 1, दिस इज 5 आयोटा -4 आयोटा, दिस इज -3 आयोटा इंटू दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो क्या होगा देखो, -1 इंटू 3, दिस इज -3, -1 इंटू -4 आयोटा, दिस इज +4 आयोटा, 9 आयोटा इंटू 3, दिस इज 27 आयोटा, 9 आयोटा इंटू -4 आयोटा, -36 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर। नाउ 5 इंटू 5, दिस इज 25, 5 इंटू आयोटा, दिस इज +5 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5, दिस इज -15 आयोटा, -3 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज -3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा +36 प्लस, चलो एक काम करो, दिस इज -3 पूरा का पूरा लिख लो, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा, दिस इज 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, दिस बिकम्स +36 अपॉन 25, 5 आयोटा -15 आयोटा, दिस इज -10 आयोटा, ओके, 5 आयोटा -15 आयोटा, दैट इज -10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -3, दिस इज +3। अब यहाँ से कितना होगा, -3 प्लस 36, दैट इज 33, 33 प्लस 31 आयोटा, दिस इज 33 प्लस 31 आयोटा, ये न्यूमरेटर है 33 प्लस 31 आयोटा, 33 प्लस 31 आयोटा, डिनोमिनेटर क्या होगा 25 प्लस 3, 28 माइनस 10 आयोटा, 28 माइनस 10 आयोटा, दिस इज 28 माइनस 10 आयोटा। अब इसको क्या करो, डिनोमिनेटर में 28 माइनस 10 आयोटा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो आपका ये क्या आएगा, देखो दिस इज 33 प्लस 31 आयोटा, 2 कॉमन लिया, दिस इज 2, इट विल बी 14 माइनस 5 आयोटा, या फिर आप ये बोलो कि 1/2, 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 33 प्लस 31 आयोटा प्लस 31 आयोटा, 31 आयोटा अपॉन 14 माइनस 5 आयोटा। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इस आयोटा को रिमूव करने की कोशिश करो। तो
आप क्या बोलोगे, दिस इज 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 5 आयोटा के कंजुगेट्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या बोलोगे, दिस इज 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 14 माइनस 5 आयोटा इंटू 14 माइनस 5 आयोटा का कंजुगेट, दिस इज 14 प्लस 5 आयोटा अपॉन 14 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1/2 नाउ 33 प्लस 31 आयोटा इंटू 14 प्लस 5 आयोटा। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 33 इंटू 14 कितना होगा, 14 इंटू 3 दैट इज 42, एंड में रहा 4, फिर 42 और 4, 42 प्लस 4 दैट इज 46, 462, फिर 33 इंटू 5 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, एंड में 1, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 दैट इज 16 आयोटा। 31 आयोटा इंटू 14, 31 में आयोटा इंटू 14 कितना होगा, 14 इंटू 1 दैट इज 4 1, 14 इंटू 3 42 और 1 43 आयोटा। नाउ 31 आयोटा इंटू 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 दैट इज 15, और आयोटा इंटू आयोटा दिस इज आयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये उसका कंजुगेट, तो मॉडुलस का स्क्वायर, इट मीन्स दैट इज 14 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 1/2 ना 462 और 155 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो कितना होगा, 462 माइनस 155, दिस इज 462 माइनस 155, ठीक है, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, तो कितना होगा, 5 प्लस 4 दिस इज 9, 6 3 दिस इज 9, 1 4 दिस इज 5 अपॉन 14 का स्क्वायर 196 प्लस 5 का स्क्वायर दिस इज 25। तो अब यहाँ से कितना आएगा, देखो दिस इज 1/2, 462 माइनस 155, 12 में से 5 गया दिस इज 7, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 5 गया दिस इज 0, 4 में से 1 गया दिस इज 3, 307 प्लस आयोटा दिस इज 599 अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 5 दिस इज 11, 3 9 12 112, ठीक है। अब ये 1/2 और 220 डिनोमिनेटर में दोनों क्या आयोटा से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते 442, तो नाउ यू कैन से 307 अपॉन 2 इंटू 2 to 1 दिस इज 442 प्लस आयोटा यहाँ से 599 अपॉन दिस इज 2 इंटू 2 to 1 दिस इज 442, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कन्वर्ट होके क्या आया, 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा इंटू 599 अपॉन 442। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d,
प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, जो प्रूफ करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और जो गिवन है उसमें एक्स माइनस आयोटा वाई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आएगा, जब एक्स माइनस आयोटा वाई में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, इट मीन एक्स प्लस आयोटा वाई से, तब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और आपका प्रूफ आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसके कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आपका जो क्या गिवन है, एक्स माइनस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी आयोटा अपॉन सी माइनस डी आयोटा। स्क्वायर रूट को रिमूव करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए माइनस बी आयोटा अपॉन सी माइनस डी आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए, तो क्या करो, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू सी माइनस डी आयोटा है तो क्या होगा, सी प्लस डी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको आपस में ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल मत देना इसको, क्योंकि एक्स माइनस आयोटा वाई से ही आएगा यहाँ पर, ये जो प्रूव करना है वो एक्स माइनस आयोटा वाई से ही पहुँच पाओगे, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर तो सी माइनस डी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कंजुगेट, दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दो तो क्या होगा, मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो सिंपल होगा, न्यूमरेटर को आपस से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी, दिस इज ए सी, ए इंटू डी आई, दिस इज ए डी आई, माइनस बी आई इंटू सी, तो माइनस बी सी आई, माइनस बी आई इंटू डी आई, दिस इज माइनस बी डी, फिर आयोटा का स्क्वायर। नो, अब आप यहां से क्या बोलोगे, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर को क्या बोलोगे, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, तो दिस इज ए सी प्लस बी डी, दोनों से आयोटा को कॉमन ले लो, प्लस आयोटा, तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर यहां से आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर नहीं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू फिर ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट। नाउ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। देखो एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ पर आप क्या करो, इसका कंजुगेट ले लो, तो कंजुगेट लोगे तो क्या आएगा, देखो कंजुगेट जैसे ही लिया, एक्स माइनस आयोटा वाई पूरे का स्क्वायर है, इसका मैंने कंजुगेट लिया, तो अब इधर क्या आएगा, देखो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आएगा ए सी प्लस बी डी, दिस इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, नौ इमेजिनरी पार्ट पे अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसका कंजुगेट लिया, इधर भी कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, ए डी माइनस बी सी, दिस इज ए डी माइनस बी सी, आयोटा फिर ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्या क्या दोनों साइड मैंने कंजुगेट लिया, यहाँ पर कंजुगेट लिया और इधर जो कंजुगेट लिया तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था LHS, वो क्या था आपका x माइनस आयोटा वाई पूरे का स्क्वायर इंटू, फिर इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस आयोटा वाई पूरे का स्क्वायर, फिर इसका कंजुगेट। नाउ क्या था इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड में, दैट वाज AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इनटू। अब इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से देखो आप क्या बोलोगे, इसको क्या करो आप ऐसे लिखो, x माइनस आयोटा वाई पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के अंदर ये कंजुगेट लेके चले जाओ, तो x माइनस आयोटा वाई कंजुगेट पूरे का स्क्वायर, दिस इज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कंजुगेट, तो क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, दिस ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसका कंजुगेट, तो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर, इट मीन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोलोगे, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसका, दिस इज ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से क्या करो, ब्रैकेट ये जो स्क्वायर इसको बाहर कर लो, तो आप ऐसे लिखो इसको, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में अगर देखो तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो अब आप यहाँ पर लिखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। नौ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AC BD ओके प्लस AD माइनस BC का होल स्क्वायर, इसको आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2AD BC। फिर देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, अब x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट, दोनों क्या होगा,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका कंजुगेट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मॉडुलस का स्क्वायर, तो दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और पूरे के ब्रैकेट में स्क्वायर तो है ही, इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कहीं नहीं है बट ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, हाँ कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाए सी स्क्वायर, और यहाँ पर डी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन लो, प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में से सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन लो, तो क्या है यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा के स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मॉडुलस निकाल लो, उसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, लेट कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू, ये पूरा लिखो, दिस इज 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दिस इज 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर -4 आयोटा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे 1 + 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, 4 - 1 दिस इज 3 - 4 आयोटा। नाउ डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता डिनोमिनेटर में, इट मीन्स इस आयोटा को रिमूव करो। अब इस आयोटा को कैसे रिमूव करोगे आप, तो दिस इज 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में से अपने को आयोटा रिमूव करना है, तो क्या करोगे 3 - 4 आयोटा है, तो यहाँ पे क्या करो इसके कंजुगेट से 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर अब क्या होगा, काफ़ी सिंपल, 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट, तो क्या बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 मॉडुलस का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 दैट इज 3, 1 × 4 आयोटा दैट इज +4 आयोटा, 7 आयोटा इंटू 3 दिस इज 21 आयोटा, 7 आयोटा इंटू 4 आयोटा दिस इज 28 आयोटा इंटू आयोटा दिस इज आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या आएगा देखो 28 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, 3 - 28, 3 - 28 कितना होगा -25। फिर देखो 4 आयोटा + 21 आयोटा दिस इज 25 आयोटा, 25 आयोटा अपॉन 9 + 16 दिस इज 25
तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 25 को कॉमन कैंसिल कर दो ना सीधा, तो दिस इज -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आपने को आर्गूमेंट चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, तो मॉड जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इज -1 तो दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इज ऑल्सो 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से मॉड जेड आपका कितना आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अपने को आर्गूमेंट चाहिए तो सबसे पहले टेन थीटा क्या बोलोगे, मॉड y बाय एक्स, वाई इज 1 x इज -1 तो 1 बाय -1 दिस इज 1, सो यू कैन से थीटा इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ से आपका आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना होगा, देखो -1 प्लस आयोटा, -1 कौन से क्वाड्रेंट में, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो यू कैन से पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 दिस इज 3π/4। आर्गूमेंट आ गया, मॉडुलस आ गया, तो यहाँ से आप पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखोगे, मॉड जेड इज √2 इंटू कॉस आर्गूमेंट दैट इज 3π/4, कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन, फिर आर्गूमेंट दिस इज 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, √2 इंटू कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब सेकेंड पार्ट देखो, 1 प्लस 3 आयोटा अपन 1 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, लेट इसको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z, दिस इज 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस 2 आयोटा इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो दिस इज 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से आप देखो डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट, तो क्या बोलोगे, मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 इंटू 2 आयोटा दिस इज प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1 दिस इज प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा दिस इज 6 आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -6 प्लस 1 दिस इज -5, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा दिस बिकम्स 5 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, फिर 5 कैंसिल होगा, दिस इज -1 प्लस आयोटा। अब अगर आप यहाँ से मॉड जेड निकालना चाहो तो मॉड जेड आप क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज -1 वाई इज 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका मॉड जेड कितना आया, √2 और टेन थीटा देखो, दिस इज मॉड y बाय एक्स, आर्गूमेंट निकालना है, तो मॉड ऑफ y बाय एक्स, y इज 1 x इज -1, तो दिस इज 1 अपॉन -1 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू π/4, तो फिर यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ z देखो, -1 प्लस आयोटा, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस π/4, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 3π/4, आर्गूमेंट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया, सो पोलर फॉर्म में आप क्या बोलोगे, z इक्वल्स टू
मॉडुलस कितना था √2, फिर कॉस ऑफ आर्गुमेंट दिस इज 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्गुमेंट 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, 2 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 4x + 20/3। तो इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, 3 से ले लो। 3 कितना होगा ये, 3 × 3 दिस इज 9x², 3 × -4x दिस इज -12x + 20 अपॉन में 3 को उठा के इधर ले आओ, कितना होगा ये, दिस इज 9x² - 12x + 20, 3 × 0 दैट इज 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c जैसा है। तो a इज 9, b इज -12, c इज 20, कंपेयर कर लो। तो उस केस में आपका x = क्या फॉर्मूला था, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b, b इज -12, तो माइनस +12, फिर प्लस माइनस b² -12 का -12 का स्क्वायर b² -4a, 4 × a 9, c इज 20, c इज 20 अपॉन 2a, 2 × a इज 9। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 12 प्लस माइनस, देखो -12 का स्क्वायर को सिंपली आप बोलोगे कि दिस इज 12 का स्क्वायर, और इसको क्या बोलोगे 9 × 4 दिस इज 36 इंटू दिस इज 20 अपॉन 2 × 9 दिस इज 18। नाउ आप दोनों में से देखो 6 को कॉमन ले सकते हो, पूरे में से 6 को कॉमन अगर आप लेते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ तो 2 आया प्लस माइनस, अगर इसमें से 6 कॉमन लिया पूरे में से, स्क्वायर रूट के अंदर से 36 कॉमन गया होगा, इट मीन्स क्या हुआ, 6 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दैट इज 4 -20, यहाँ से 36 कॉमन गया अपॉन 18, 6 1 दिस इज 3। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे, इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 20 दैट इज -16 अपॉन 3। अब यहां से बोलोगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 को बोलो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 3। अब यहाँ से बोलोगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा रूट 16 दिस इज 4 अपॉन 3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 2/3 प्लस माइनस आयोटा 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो, एंड आंसर इज 2/3 प्लस माइनस आयोटा 4/3। डी निगेटिव आ रहा था, ठीक है, इसलिए आयोटा वाला टर्म आया इमेजनरी रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। x² - 2x + 3/2 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले इस 2 को इधर एलसीएम लो, तो दिस इज 2x² - 4x + 3 एंड अपॉन में क्या आया 2 = 0। इस 2 को डिनोमिनेटर साइड ले जाओ,
दिस विल बी 2x² minus 4x plus 3, 2 into 0 that is 0। अब इसको ax² plus bx plus c से कंपेयर करो तो a is 2, b is -4, c is 3। अब ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 में रूट की इक्वेशन, रूट का ये क्या था, x इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वही यूज करो। तो दिस इज x इक्वल टू -b, b इज -4 तो माइनस माइनस +4 प्लस फिर क्या था b² इट मीन्स -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 2, c इज 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4 प्लस -4 का स्क्वायर दिस इज 16, फिर 4 इंटू 2 8 इंटू 3 दिस इज 24 अपॉन 2 इंटू 2 दिस इज 4। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे 4 प्लस माइनस 16 माइनस 24 दिस इज -8 अपॉन 4। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे 4 प्लस माइनस √8, इसको बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 4। दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बोलो आयोटा, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8/4। अब यहाँ से आपका क्या आएगा देखो, दिस इज 4 √8 को आप क्या लिख सकते हो आयोटा, और √8 को लिखो 2√2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 2√2 अपॉन 4। यहाँ से क्या बोलोगे 4/4 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज 2√2 अपॉन 4, 4 कैंसिल आउट, 2 और ये 4 कैंसिल आउट, दिस इज 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। 8 इज 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो तो a इज 27, b इज -10, c इज 1। तो x इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही यूज करो, तो -b तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ b², दिस इज -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 27 इंटू c इज 1 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 27। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर दिस इज 100 माइनस 4 इंटू 27 दिस इज 108 इंटू 1 तो 108 ही रहेगा अपॉन 2 इंटू 27 दैट इज 54। फिर यहाँ से बोलोगे दिस इज 10 प्लस माइनस 100 माइनस 108 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -8 अपॉन 54। नौ इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
8 upon 54. Now this is 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बोलो आयोटा और √8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 54. तो यहाँ से बोलोगे दिस इज 10 अपॉन 54 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 54. 2 से दिस इज 5, दिस इज 27. तो यहाँ से क्या बोलोगे 5 अपॉन 27 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 को बोलोगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 54. √8 मिलकर 2 √2, फिर ये भी 2 कैंसिल आउट, दिस इज 27. Now you can say this is 5 upon 27 plus minus iota square root of 2 upon 27. ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है. अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो. तो क्वेश्चन नंबर 9 इज 21x² minus 28x plus 10 equals to 0. इसको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप सबसे पहले लिख लो, दिस इज 21x² माइनस 28x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से. तो क्या होगा आपका a इज 21, b इज -28, c इज 10. और उस केस में जो आपका x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था क्या था सॉल्यूशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ से आप क्या होगे -b -28, तो दिस इज 28 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ b², 28 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 21 into c, c is 10 upon 2a, 2 into a is 21, this is 21, 2 into 21, this is 28 प्लस माइनस 28. इसको लिख सकते हो 2 इंटू 14 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप -4 इंटू 21 इंटू 10, दिस इज 210 अपॉन 2 इंटू 21. पूरे में से 2 कॉमन लो, 28 में से 2 कॉमन आया, दिस इज 14. बाहर 2 आया, इट मीन्स अंदर से 4 कॉमन आया होगा. तो यहाँ पे क्या हुआ होगा 2 का स्क्वायर 4 कॉमन गया, दिस इज 14 का स्क्वायर माइनस ये 4 चला गया, दिस इज 210. ब्रैकेट इज क्लोज्ड अपॉन 2 इंटू 21, 2 कैंसिल आउट. तो यहाँ से आप क्या बोलोगे 14 प्लस माइनस 196, 14 इसका 196 माइनस 210, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 14, 196 माइनस 210 माइनस 14 अपॉन 21. अब इसको आप क्या बोलोगे 14 अपॉन 21, दिस इज 14 अपॉन 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -14 लिखो, स्क्वायर रूट -1
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14/21। अब यहाँ से ये 2 7 से कैंसिल करो और ये 3, अब आप क्या बोलोगे, दिस इज 2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 21। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 2/3 प्लस माइनस आयोटा रूट 14/21। और ये क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।